इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी सांसदों का भी कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज संसद में क्या तस्वीर रही, किस तरह से अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में संग्राम देखने को मिला। बाहर सांसदों का प्रदर्शन, एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद विरोध जताते नजर आए और विरोध स्वरूप नीले कपड़ों में नजर आए तमाम सांसद। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं और दूसरी ही तरफ बीजेपी सांसदों का भी हल्ला बोल किस तरह से विपक्ष को घेरते नजर आए। मकर द्वार पर चढ़ गए, सड़क पर बैठे नजर आए बीजेपी सांसद और इस बीच धक्का मुक्की भी हुई जिसमें दो सांसद चोटिल भी हुए हैं। बीजेपी के प्रताप सारंगी है और मुकेश राजपूत है और वहीं आरोप विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी लगाया गया कि हमें भी धक्का दिया गया। तो संसद में बाबा साहब अंबेडकर पर मचे सियासी संग्राम में बीजेपी और कांग्रेस सांसद एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। संसद में हुए इस टकराव की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। संसद में अंबेडकर के अपमान पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी और ठीक उसी वक्त बीजेपी के सांसद भी कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन तस्वीरों में आप देखिए, अब देखते ही देखते बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आपस में भिड़ गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सांसद एक दूसरे से यहां धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं, जिसमें बीच में आपको प्रियंका गांधी भी नजर आ रही होंगी जो कि बीजेपी सांसदों से जुटती नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में जमकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो आज धक्का मुक्की की ये तस्वीरें बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच नजर आई। दोनों ही तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा था, लेकिन इस बीच धक्का मुक्की भी काफी हुई है और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी उतनी ही तेजी से बढ़ा, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने आपत्ति भी दर्ज कराई। उधर बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी, राहुल गांधी के बीच विवाद भी बढ़ता नजर आया। प्रताप सारंगी, राहुल गांधी का एक दूसरे पर आरोप है। राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है, ये आरोप लगाया प्रताप सारंगी ने। उन्होंने कहा कि मुझे धक्का दिया है और जब इसी को लेकर सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि प्रताप सारंगी ने मुझे धकेला। ये देखिए किस तरह की कन्वर्सेशन उस बीच हुई, सुनिए। शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा आपको शर्म नहीं आती है? क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडा करते हो? आपको शर्म नहीं आती है? क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है।
वहीं देखिए, संसद धक्का मुक्की मामले से जुड़ी ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का हाल जाना है। पीएम मोदी ने दोनों से फोन पर बात की है। फिलहाल प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आरएमएल में भर्ती हैं। तो संसद धक्का मुक्की मामले से ही जुड़ी ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने दोनों ही सांसदों से बात की है। आपको बता दें, बालासोर से सांसद हैं, ओडिशा के बालासोर से प्रताप सारंगी, जो कि आप देख सकते हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है। और दूसरी तरफ मुकेश राजपूत, जो कि फर्रुखाबाद से सांसद हैं, और दोनों ही चोटिल हुए हैं इस धक्का मुक्की में। और इसी मामले में प्रधानमंत्री ने दोनों से फोन पर बातचीत की है, हालचाल जाना है। फिलहाल आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, जिसको लेकर अब लगातार सत्ता पक्ष और ज्यादा हमलावर होता नजर आ रहा है। इस बीच दोनों ही सांसदों से बात की है प्रधानमंत्री ने, फोन पर उनका हालचाल जाना। तो बता दें आपको कि दोनों ही सांसद, जिसमें आप देख रहे हैं प्रताप सारंगी, जो कि ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुकेश राजपूत, जो इस धक्का मुक्की में चोटिल हुए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद से ये सांसद हैं, और दोनों का ही आरोप है किस तरह से विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की के दौरान वो चोटिल हुए हैं। तस्वीरें देखिए हॉस्पिटल से सामने आई है, लेकिन ये मामला लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जानकारी इस पूरी घटना की प्रधानमंत्री को भी दी गई, और पीएम ने दोनों ही सांसदों से फोन पर बात की। स्पीकर पे लगा दो। स्पीकर कर दीजिए। हाँ, प्रताप सारंगी जी से बात करें, मुकेश राजपूत से बात करें। हाँ, प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा दो। स्पीकर कर दीजिए। तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। और फिर जब लग गई प्रताप सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट, आगे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। तो ऐसा कोई मकरदार उनकी जागीर है क्या? राहुल गांधी करके हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की है ना, वो तो वीडियो आ गया ना सबके सामने, की है धक्का मुक्की उन्होंने। हाउस में है, हमारा विचार हम रखते हैं, व्यू पॉइंट्स वो अपना व्यू पॉइंट्स रखते, लेकिन ये गुंडागर्दी 100% राहुल गांधी को जगह छोड़ रहा था, फिर भी उन्होंने धक्का मार के ऐसे एक व्यक्ति को, हमारा संदीप पात्रा को ऐसे मार के वो अंदर गए। इट वाज अनकॉल्ड बिकॉज जगह था उधर। नहीं धक्का वो देखो, अभी आपको जब मिलेगा सीसीटीवी फुटेज वगैरह, जब मिलेगा आपको सब पता चलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मेरे साथ है। गिरिराज जी, आज धक्का मुक्की भी हुआ, प्रोटेस्ट के दौरान आप भी मौजूद थे सीढ़ी पे जब प्रताप सारंगी जी को चोट लगी। देखिए, प्रताप सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व मंत्री, उनके साथ राहुल गांधी के लोगों ने जो गुंडागर्दी की है, ये गुंडागर्दी जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे।
अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। भैया जी कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर हमारे साथ है। ये गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया है कि बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया गया राहुल गांधी के द्वारा। ये सारे झूठा आरोप है। डंडे लेके आरएसएस का लोग यहाँ पहुंच गए थे और बीजेपी का एमपी सारे लोगों का हाथ में डंडे थे, आरएसएस का डंडे थे और ये शांतिपूर्व प्रोटेस्ट का ये लोगों ने ऐसे कर दिया। पहले बार मिला, आप जैसे सीनियर पत्रकारों का आप देखने के लिए मिला होगा, एक रूलिंग पार्टी का लोग कैसे सांसदों का रोक रहे थे। सीनियर लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे, महिला सांसद प्रियंका गांधी जैसे लोगों का कैसे ये लोगों ने गुबार किया है। सारे लोग मिलने देखने के लिए मिला है। ये बड़ा दुख का बात है। आरएसएस का ये आतंक वाला राजनीति पार्लियामेंट तक पहुंच गया। तो आप इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे? हम मिलकर इंडिया अलायंस का लोग सारे मिलकर न्याय मांगेंगे कि मीन से पार्लियामेंट के अंदर कैसे डंडा आ पाया, आरएसएस का डंडा कैसे पार्लियामेंट के अंदर आ पाया। धन्यवाद। हमसे बातचीत के रमन कुमार, दिल्ली न्यूज से। तो आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि हमें संसद जाने से रोका गया था। और वहीं देखिए अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर लगातार हंगामा यहां संसद में देखने को मिल रहा है। खड़गे ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। अंबेडकर पर टिप्पणी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है। तो अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर लगातार लामबंद यहां पर विपक्ष नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया है, जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से यहां पर विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं, ये मामला यूं ही शांत होता नजर नहीं आ रहा है। संसद के बाहर विपक्ष का लगातार प्रदर्शन और अब विशेषाधिकार हनन का नोटिस। और वहीं देखिए बीजेपी सांसदों पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। खड़गे के साथ धक्का मुक्की हुई है। प्रमोद तिवारी ने यह बात कही है। बीजेपी सांसदों ने मकरद्वार को घेरा और धक्का मुक्की हुई है। क्या कुछ रहा सुनिए। और कुमार गौरव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी। कुमार गौरव, ये मामला तो अब यूं ही शांत होता नजर आ नहीं रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा यहां तेज हो गया है। धक्का मुक्की हमारे साथ हुई, दोनों ही पक्षों से ये तमाम बातें नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र के मंदिर से एक शर्मनाक तस्वीर आज निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसमें तीनों पक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आरोप एक दूसरे पे है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमारे बीच से राहुल गांधी निकले, हाथ से उन्होंने धक्का दिया, जबकि सीआईएसएफ जो यहाँ सुरक्षा में तैनात है, उन्होंने एक स्पेशल लेन रास्ता तैयार करके रखा था कि वहां से जिसको भी अंदर जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सही रास्ता लेने के बदले टकराव का रास्ता चुना, ऐसा बीजेपी का आरोप है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से आरोप लगा रही है कि जानबूझकर ये लाठी डंडों के साथ आए थे और संसद में हिंसा करना चाहते थे। तो जाहिर तौर पर एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन सबसे खास बात जो ये है, बीजेपी के 2 सांसद हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। उसमें एक मुकेश राजपूत है जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े लोध नेता हैं और 3 टर्म के सांसद हैं। वहीं सारंगी हैं, प्रताप चंद्र सारंगी, जो कि उड़ीसा से सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। दोनों से प्रधानमंत्री ने बात की है। बीजेपी अब इस मामले की शिकायत अपने एक सांसद यानी कि बांसुरी स्वराज के जरिए पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराएगी राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो आज सदन में हुआ है, आज तक
कम से कम लगभग 17-18 साल से मैं भी संसद कवर कर रहा हूं, आज तक इस तरह के टकराव की तस्वीर जिसमें कोई नेता घायल हुआ हो, किसी से किसी को चोट लगा हो, खून बहा हो, ऐसा नहीं हुआ था। और जाहिर तौर पे एक जो नैरेटिव कल से लगातार विपक्ष सेट करने का प्रयास कर रहा था अमित शाह के खिलाफ, परसों जो संविधान के ग्लोरियस 75 ईयर्स पर जो चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था, जिसमें 12-13 सेकंड का जो क्लिप था जो काफी वायरल था, जो विपक्ष ने भी उस बात को मुद्दा बनाया और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो जो एक नैरेटिव विपक्ष बनाना चाह रहा था पिछले 2 दिनों से, आज इस धक्का मुक्की के बाद कम से कम वो नैरेटिव भी एक तरफ किनारे होता हुआ जा रहा है। अब धक्का मुक्की के आरोप पे ही संसद में हंगामा हो रहा है, सांसद घायल हो रहे हैं और बाहर चर्चा हो रही है। तो 2 महत्वपूर्ण बात आज हुई है। पहला कि संसद से एक दुखद तस्वीर सामने आई है, दूसरा कि जो नैरेटिव विपक्ष सेट करने का प्रयास कर रहा था बीजेपी के खिलाफ अमित शाह के बयान के जरिए, वो भी नैरेटिव कहीं न कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात केस मुकदमा, थाने में शिकायत पे आ गई है, संसद में क्या कार्रवाई की जा सकती है उस पर चर्चा अभी हो रही है। प्रधानमंत्री से भी मिलकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूरे मामले की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने भी दोनों नेताओं से बातचीत करके उनका कुशल क्षेम जाना है। तो नैरेटिव अब बदल रहा है, जो संविधान पर चर्चा के दौरान भाजपा के खिलाफ विपक्ष ने बनाने का प्रयास किया था। और अब ये लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी, चूंकि बीजेपी के कई सांसद ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी गली के गुंडे की तरह हमसे लड़ाई करने के लिए सीधे पहुंचे थे, तो शब्दों की भी मर्यादा टूट रही है और संसद में जो हुआ वो भी एक संसद की मर्यादा टूटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे ये बात जो है, ये मुद्दा जो है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बासुरी स्वराज अनुराग ठाकुर के साथ गई हैं पुलिस थाने में इसकी शिकायत करवा